किया तो इंद्र ने संवर्तक मेघों को आज्ञा दी, भयंकर प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दी। इतनी भयंकर वर्षा ब्रज में होने लगी, ऐसा लग रहा था मानो पलक झपकते ही सारा ब्रज डूब जाएगा, इतनी भयंकर वर्षा। अब सब परेशान हैं, क्या करें? सभी कृष्ण की शरण में गए, भैया हमारी रक्षा करो। कि त्राहि त्राहि महाभागम त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रातुमर्हसि देवानां कुपिता भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल प्रभु हमारी रक्षा करिए। ये देवताओं का राजा इंद्र है, ये इतनी भयंकर वर्षा कर रहे हैं मानो अभी हम सब डूबने वाले हैं। हमारी गैयाओं की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब कहाँ जाएं हम? भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि भैया तुमने कौन से देवता की पूजा की? बोले हम सब ने तो कन्हैया तुम्हारे कहने पर गिरिराज जी का पूजन किया। तो बोले आप सब चलिए, गिरिराज जी ही अब आपकी रक्षा करेंगे। तो सबको लेकर के अपने देवता गोवर्धन के सामने कृष्ण आकर खड़े हो गए। बोले भैया गिरिराज जी मेरे सपने में आए थे। अच्छो कन्हैया फिर? बोले मेरे सपने में आकर के उन्होंने कहा था अगर तुम सब थोड़ा सहारा लगवा दो मेरा, तो गिरिराज जी ने कहा था कि मैं ऐसे ही तुम्हारे हाथों से ऊपर उठ जाऊंगा और तुम सब मेरी शरण ले लेना। तो सबने कहा भैया तू पागल तो ना हो गए हो? भैया कन्हैया तेरा दिमाग तो ना चल गए, तू बावरो तो ना है गए? अरे 7 कोस के गिरिराज और तू इनको ऐसे कैसे उठा लेगा? बोले भैया मैं नहीं उठाऊंगा, तुम सबकी सहायता चाहिए तभी तो सबने अपनी अपनी थोड़ी सहायता लगाई। तो देखते ही देखते भगवान ने अपने हाथ के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरधारी भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ने हाथ का वर्णन किया है कि हाथ पर गिरिराज जी को धारण किया, लेकिन संत महापुरुष लोग कहते हैं और ब्रज के लोग तो कहते हैं कि कनिष्ठ का उंगली के भी नख पर, नाखून पर भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा करके खड़े हैं, सबने अपनी अपनी लाठी लगा रखी है नीचे से। कन्हैया ये मत समझना भैया तूने अकेले उठा रखा है, हमने भी तेरी सहायता की है। कन्हैया मुस्कुराए, भैया मेरे अंदर कहाँ इतना बल है, ये तो तुम सबकी कृपा है जो गिरिराज जी ऐसे ही मैंने उठा लिए। तो प्रभु उठाए हुए तीसरा दिन जब हुआ तो मैया यशोदा बोली अरे भैया कहीं ऐसा ना हो मेरा तो छोटो सो नीको सो लाला है, कहीं ऐसा ना हो इसकी जरा से उंगली टेढ़ी हो गई तो कहीं गिरिराज जी हमारे ऊपर ही न गिर पड़े। तो तीसरा दिन जब हुआ था तो सभी ब्रजवासियों के मन में थोड़ा भाव आया, थोड़ा भाव परिवर्तित हुआ कि शायद हमने कृष्ण की सहायता की, इस वजह से गिरिराज जी उठे। तो कन्हैया को एक दिन बोले, चौथा दिन हुआ, बोले कि एक काम करो कृष्ण हम सब ने लाठी तो लगाई रखी है भैया, कभी तो हम ये हाथ लगा लेते हैं, कभी ये हाथ लगा लेते हैं, कभी लाठी लगा लेते हैं, पर तुम तो ऐसे के ऐसे ही खड़े हो, थक गए होगे। एक काम करो अपनी उंगली थोड़ी नीचे कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तब तक हम खड़े तो हैं। भगवान बोले पक्की बात है, आर यू श्योर? हाथ नीचे कर लूं, कुछ हो तो नहीं? नहीं नहीं तुम चिंता ही मत करो भैया हम खड़े तो हैं। तो भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की और जितनी भी लाठियां लगा रखी थी सारी लाठी चटक गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोले लाठी तो चटक गई, मन में एक बात क्लियर हो गई, साफ हो गई कि नहीं कहीं ना कहीं कन्हैया नहीं उठा रखा है भैया गिरिराज महाराज को। सबने हाथ लगाए, बोले नहीं नहीं कन्हैया भैया जल्दी पकड़ जल्दी। बोले तुम चिंता मत करो मैंने सब संभाल रखा है। भगवान कहते हैं ये सब तुम लोगों की ही कृपा का बल है,